भारत से जंग करने के काबिल नहीं है। हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं। हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ईद पे मीठी चीज़ खानी होती है, तो लोग सवैयाँ खाते थे, तो चीनी महंगी होगी, दूध महंगा हो गया, तो वो सवैयाँ नहीं खा रहे, वो तरबूज खा रहे हैं। 2019 में जब भारत ने हमला किया तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकाबला सिर्फ बुज़दिल दुश्मन भारत से नहीं था, बल्कि एक बुज़दिल सिपह सलार से भी था, जिसकी कांपें टांग रही थी, जिसकी गवाही अयाज सादिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे चुके हैं। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर भारत सहमत होता है तो उनका देश कश्मीर पर आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने कहा पाकिस्तान कश्मीर विवाद सहित सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का उपयोग करने में विश्वास रखता है और इस मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर भारत भी ऐसा करने के लिए सहमत हो तो उन्होंने पिछले साल इस्लामाबाद सुरक्षा संवाद में इसी तरह की टिप्पणी की थी, जब उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के लिए अतीत को दफनाने और आगे बढ़ने का समय आ गया है। जनरल बाजवा ने संघर्ष को क्षेत्रों से दूर रखने के महत्व पर फोकस डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि चीन भारत सीमा को जल्द ही कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाए। अब पाकिस्तान मीडिया कह रहा है जनरल बाजवा बुजदिल था जो भारत के साथ डील कर ली और इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बताया नहीं। अगर इमरान खान को पता होता तो ये डील कभी नहीं होने देते, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं भारत के फौज की ताकत की। 2019 में जब भारत ने हमला किया तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकाबला सिर्फ बुज़दिल दुश्मन भारत से नहीं था, बल्कि एक बुज़दिल सिपह सलार से भी था, जिसकी कांपें टांग रही थी, जिसकी गवाही अयाज सादिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे चुके हैं। अब इसकी मजीद गवाहियां आ गई हैं। 25 सहाफियों का ग्रुप, जिसमें सिर्फ अरशद शरीफ शहीद हैं, बाकी सारे मौजूद हैं, हयात हैं, उनको सामने बिठा के बुज़दिल सिपह सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं हैं। हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं। हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। यह था एक सिपह सलार की डॉक्ट्राइन, बुज़दिलाना डॉक्ट्राइन। आज कौम को इमरान खान की तकरीरों में कहा गया यह जुमला अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर एक बहादुर शेरों की फौज का सिपह सलार गीदड़ हो तो वो फौज शिकस्त खा जाएगी उस फौज से जो गीदड़ों पे मुश्तमिल हो, लेकिन उसका सिपह सलार बहादुर शेर हो। आज आपको समझ आ गया होगा कि हमारी 7 लाख शेरों की फौज का जब गीदड़ सिपह सलार होता है तो रिजल्ट ये होता है कि हम कश्मीर का भी सौदा करते हैं और हम फलस्तीन का भी सौदा करते हैं। नाजरीन, अब ये गवाहियां सामने आ गई हैं और उन लोगों की तरफ से आई हैं जो पीडीएम की रजीम चेंज हुकूमत बनाने के अहम तरीन किरदार हमारे सामने हैं। हामिद मीर हो, नसीम जहरा हो, ये नवाज शरीफ के प्लेटलेट ड्रामे के भी अहम तरीन किरदार हैं। इन लोगों ने पूरा किरदार अदा किया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके नवाज शरीफ के प्लेटलेट ड्रामे को हवा देने के लिए, और उसके बाद नवाज शरीफ को फरार कराने में पूरी मदद दी थी। सौदा करने वाले खुद थे ये जर्नैल, बुज़दिल जर्नैल, लेकिन पीडीएम जमातों को बयानिया ये थमाया गया था कि आपको हो इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। और पीडीएम जमातें ये जानती थी, क्योंकि उनको भी बाजवा ब्रीफिंग दे चुका था कि हम नहीं लड़ सकते, हमारी औकात नहीं है। लेकिन वो भी इतने बेशर्म है कि वो भी इमरान खान पे इल्जाम लगाते रहे। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था।
ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो वो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। जबकि उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी। कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया, और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है, और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है, और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके, जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। तो अब भले शाह महमूद कुरैशी साहब इस पर बात ना करें और इमरान खान साहब भी बात ना करें, लेकिन मुझे और आपको तो कभी ना कभी करनी है ना।